हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज ड्यूका की तरफ से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए क्या है, ड्यूका आपको समाज सेवा के प्रति फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी के प्रति मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, ये लेक्चर वीडियो लेकर आई हूँ, ट्रायंगल्स चैप्टर। आपका क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है, ट्रायंगल्स। तो करते हैं उसको स्टार्ट। देखिए, ट्रायंगल्स चैप्टर। ट्रायंगल वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रायंगल शेप की चीजें क्या-क्या होती है। हमने आइसक्रीम खाई है, उसकी जो कोन होती है वो किस शेप की होती है आपकी? कोन वाली, वो भी तो ट्रायंगल की शेप ही तो होती है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारे ट्रायंगल्स के शेप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो देखो, बात कर रहे हैं हम ट्रायंगल्स की। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स वर्ड बना है ट्राई प्लस एंगल्स दोनों से मिलकर। क्या बना है? ट्राई प्लस एंगल्स, जिसके अंदर आपके क्या आते हैं, तीन ऐसे एंगल्स आते हैं। ट्रिपल कितने एंगल्स आते हैं दोस्तों? तीन एंगल्स आते हैं। बिल्कुल बेसिक सा पार्ट लेकर आई हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट है ये आपका, जिसमें हम इस चैप्टर के सारे मोस्टली जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ने वाले हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि हमें जो चैप्टर है ना, ये आपका ज्योमेट्री बेस्ड है, थोड़ा थियोरेटिकल है, जिसमें आपका क्या क्या चीजें आएंगी, आपकी थ्योरम्स बेस्ड चैप्टर है, थ्योरम्स आएंगी, उसी के बिहाफ पे क्या होंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे और कैसे करना है, क्या क्या। तो बेसिक जो भी चीजें यूज की जाएंगी, टर्म्स वगैरह ट्रायंगल्स में, तो वो सब हमें पहले पता होनी चाहिए। तो देखो, ट्रायंगल मींस, ट्राई मींस होता है आपका थ्री, और एंगल्स मींस जो आपके एंगल्स बनते हैं, राइट। 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, जितने भी टाइप्स के एंगल्स होते हैं, जितने भी टाइप्स के एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एंगल्स। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमेशा तीन, ऐसा ट्रायंगल है, राइट, जिसमें कितने तीन एंगल्स होते हैं। अब ये एंगल्स तो तीन होते हैं, अब ये भी थ्री टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? जरूरी है कि तीनों इक्वल हो? जरूरी है कि सिर्फ दो इक्वल हो और एक अलग हो, या तो तीनों ही अलग हो? तो तीनों कैटेगरी यहाँ क्लियर है। बात तो अब हम कर रहे हैं, अगर मैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की बात करूं तो कई बार क्या होता है, आप लोगों को ही नहीं पता होता कि, कई इसमें ऐसे होंगे जो वीडियोस देख रहे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि ट्रायंगल्स के टाइप्स कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की, कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के आपके ट्रायंगल्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप सोचोगे कि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते तो आ रहे हैं, बट अभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कईयों को नहीं पता। जानना जरूरी है ना। तो देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका स्केलेन होता है, ठीक है, आपका आइसोस्केलिस होता है। तो ये तीन टाइप्स के जो ट्रायंगल्स होते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है? देखो, क्वाड्रिलेटरल की मैं बात कर रही हूँ, सॉरी, इक्विलेटरल की बात कर रही हूँ, तो इक्विलेटरल, इक्विलेटरल में ही क्या वर्ड आ गया आपका, कि तीनों ऐसे ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जिसमें जो हमारे एंगल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। क्या है? जिसके ऑल एंगल्स आर इक्वल्स। क्या क्या होते हैं? आपके सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया, ये इक्वल्स होता है। बात ये थी जब इक्वल्स की बात है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। अगर मैं बात करूं तीन कैटेगरी में, आपको मैंने यहाँ बना दिए तीन है ट्राइंगल्स। फर्स्ट ये बनाया, सेकंड ये बनाती हूँ, एंड थर्ड ये बनाती हूँ। मैंने तीन ट्राइंगल बनाए, राइट। अब मैं इनके अंदर भी बना देती हूँ एंगल्स, क्योंकि तीन शेप के हैं, मैंने तीन यहाँ कर दिया। चैप्टर तो पढ़ लेंगे, पर चैप्टर से पहले ट्रायंगल चैप्टर का जो वर्ड है ट्रायंगल, वो तो जान ले कि इतने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। क्वेश्चंस कैसे करोगे? तो देखो, अगर मैं बोलूं कि ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये वाला इसके भी इक्वल है, ठीक है। इसमें बोल दूं ये वाला इसके इक्वल है, ये डिफरेंट है। मैं बोल दूं कि ये इसके इक्वल भी नहीं है, इसके इक्वल भी नहीं, तीनों डिफरेंट है। तो जहाँ तीनों इक्वल है, तो वो कौन सी कैटेगरी हो गई? जब तीनों इक्वल है, ऑल
एंगल्स आर इक्वल, तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? इक्विलेटरल। ठीक है, ये आपकी इक्विलेटरल हो गई। अगर मैं बोल दूं कि टू एंगल्स आर इक्वल, सिर्फ दो ही एंगल्स इक्वल हैं, देन ये कौन सी कैटेगरी होती है आपकी? आइसोस्केलिस। कौन सी हो गई? आइसोस्केलिस ट्रायंगल बना रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि तीनों ही डिफरेंट है, ठीक है, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, क्या होगा जब सारे एंगल्स आपके क्या है यहाँ डिफरेंट हो गए? अब आपके ऑल एंगल्स क्या हो गए दोस्तों? डिफरेंट हो गए। तो ये कौन सी है? बची आपकी स्केलेन। तीन कैटेगरी पता चल गई। तीनों कैटेगरी इजी है कि इक्विलेटरल सारे इक्वल होते हैं ट्रायंगल्स में, और अगर आइसोस्केलिस टू एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स इक्वल हो सकते हैं। और यहाँ पे जब जिस साइड अगर मान लो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, इट मींस ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। अगर साइड ऑटोमेटिकली दोनों इक्वल है तो ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। अगर साइड इक्वल नहीं है तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। ये भी बात अपने माइंड में ध्यान रखो। ठीक है, ये था नॉर्मल। अगर अब मैं बात करती हूँ आपकी, एंगल्स तो यहाँ तक थे, अब बात करते हैं बेसिक सी चीजें। आप ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आपके जो एंगल्स होते हैं वो कितनी कैटेगरी में? एक्यूट एंगल, आपका ऑब्ट्यूज, आपका राइट एंगल। अगर मैं इन तीन कैटेगरी के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, तीनों कैटेगरी के बारे में क्या कर रही हूँ? बात कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट हटा दो, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल तो कोई एंगल नहीं होता, बट एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं, जो 90 से कम डिग्री के एंगल्स होते हैं, जैसे आपके 45 डिग्री का, ठीक है, आपका 75 ले लो, 60 ले लो, तो जितने भी हैं 90 से छोटे वाले एंगल्स वो आपके एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आते हैं। अगर मैं बात करूं ऑब्ट्यूज, उसका अपोजिट, मतलब यहाँ क्या हो गया कि एक्यूट का अपोजिट आपका ऑब्ट्यूज है। तो यहाँ पे जो ये एंगल्स है वो क्या होंगे? मोर देन 90 से, क्या हो गया? ये आपका मोर देन 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे ये मोर देन 90 डिग्री आपके हो गए। अब मोर देन 90 डिग्री आपके ये हो गए ऑब्ट्यूज। राइट एंगल्स जो 90 डिग्री के होते हैं, मोर देन 90 डिग्री इट मींस आपके 180 की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, और लेस देन 90 जो 180 के बीच में भी आते हैं। ये चीज याद रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट एंगल की हम बात कर रहे हैं, और राइट एंगल डिग्री जो स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ अप होते हैं 90 डिग्री, क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ अप होता है। ये क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन पे जो बनते हैं राइट एंगल वो क्या होता है? 90 डिग्री। जब भी कोई एंगल स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। देखो, अब मैं बात करती हूँ सिमिलर फिगर्स। इस चैप्टर में फर्स्ट जो टॉपिक आया फिगर्स, फिगर आउट्स मीन शेप वगैरह, जितने भी ट्राइंगल्स होगी, क्वाड्रिलेटरल आ जाए, सर्कल आ जाए, कोई भी शेप आ जाए, कोई भी फिगर्स आ जाए, उसका। सिमिलर फिगर्स का मतलब क्या होता है? कि जो एक जैसी होती है, एक जैसी, वही तो सिमिलर है। सिमिलैरिटी क्या देखते हैं हम? किसी भी चीजों में अगर सिमिलैरिटी देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सेम हो, राइट? तो देखो यहाँ पर टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। दो फिगर्स आपको दे रखी है जो सेम शेप के क्या है, एक जैसी है, पर जरूरी नहीं है कि उनका साइज सेम हो तो वो सिमिलर फिगर है। कि उनकी शेप से हो सकती है सेम, बट देखो उसका साइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल क्या ले सकती हूँ कि मेरे पास एक सर्कल है, राइट, दिस इज ए सर्कल। अब मैं दो शेप की बात होगी, टू फिगर्स की बात हो रही है, तो दूसरा भी मैं क्या ले लेती हूँ? एक और सर्कल ले लेती हूँ।
आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों सर्कल में, क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों ही सर्कल है, दोनों ही क्या है, सर्कल है, बट एक स्मॉल है दूसरा उससे बड़ा है। क्या दोनों ही बराबर के हैं? क्या दोनों ही सेम साइज के हैं, जो भी इनका रेडियस है? क्या ये दोनों एक जैसे हैं? एक जैसे तो है बट साइज सेम नहीं है, बट है तो सर्कल। क्या सर्कल की जगह मैंने क्या स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दिया तो मैं इसको सेम नहीं? तो ये आपकी सिमिलर फिगर होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इससे आपका शेप का साइज डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो सेम होनी चाहिए। अगर वो चीज आपकी सेम है तो इट मींस ये आपका क्या हो गया, सिमिलर फिगर्स हो गए दोनों आपस में। सर्कल का था, मान लो ट्रायंगल लेती हूँ, एक मैंने लार्ज ट्रायंगल ले लिया, तब भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। ये भी क्या सिमिलर कैटेगरी है, ठीक है। और ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये लाइन भी ध्यान रखना, क्या लिखा गया है कि आपकी जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो होती है जो प्रूफ की जाती है, जो साइज और शेप में भी बराबर होती है। वो सिमिलर तो हो सकती है बट ऑल सिमिलर फिगर्स, जो एक जैसी फिगर्स है, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है। इनको हम, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होती तो मैं इसे सिमिलर बोल सकती थी, बट ये सिमिलर है, क्या मैं सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट बोल सकती हूँ? जरूरी नहीं है। लिखा है ना यहाँ पर, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गया आपकी, ये और कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। ये था। आगे और देखते हैं, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं पॉलीगन्स? देखो, टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ। हम दो पॉलीगन्स को एक सिमिलर कब कह सकते हैं, एक दूसरे के प्रति उन्हें एक जैसा सिमिलर कब देख सकते हैं या कब कह सकते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और जब उनकी लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग की जो साइड्स की लेंथ होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल होगी। कैसे पता चलेगा, देखो हम लेते हैं दो ट्राइंगल, राइट। दूसरे इस पर अब करते हैं। मैंने लिए दो ट्राइंगल्स, एक और ट्राइंगल लिया, दो ट्राइंगल लिए, मैंने इसमें बना दिया एंगल, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तीनों इक्वल है तो इक्विलेटरल हो गया। ये 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री। ए बी सी पी क्यू आर, दो ट्राइंगल्स लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग देखती हूँ क्या ये सिमिलर पॉलीगन्स है या नहीं। फर्स्ट लाइन देखो, जब दो पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं तो उनको हम सिमिलर एक दूसरे के प्रति कब कह सकते हैं, जब ये दो कंडीशन अप्लाइड होगी तब हम उसे सिमिलर पॉलीगन्स बोल सकते हैं, ठीक है, तब बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये आपका सिमिलर पॉलीगन होगा। तो ये आपस में बराबर कब होंगे, देखो यहाँ पे एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों ट्रायंगल में एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग, एंगल ए एंगल पी के, एंगल ए एंगल ए इक्वल एंगल पी, क्योंकि ये फर्स्ट इसका ऐसा एंगल है जो कॉरस्पॉन्डिंग है। सेकंड एंगल 60 यहाँ पे भी है, तो बी किसके हो गया, क्यू के, एंगल बी एंगल क्यू के, राइट। अगर मैं दूसरा यहाँ पे देखूं, सी आर के भी है, तो एंगल सी इक्वल एंगल आर। जब ये तीनों ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, तो इट मींस ये आपका सिमिलर पॉलीगन है, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मैं इन्हें सिमिलर कह सकती हूँ इन दोनों कैटेगरी को कि ये सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, सिमिलर पॉलीगन्स होंगे। पॉलीगन्स वही होते हैं ना जो शेप साइज के होते हैं, जो आपके शेप साइज के पॉलीगन्स होते हैं, ट्रायंगल से तो स्टार्ट होते हैं। कभी भी दो साइड का कोई आपने शेप देखा नहीं, वो तो लाइन होती है जो दो पॉइंट से मिलकर बनती है, बट
ऐसा नहीं होता ना, शेप हमेशा 3 साइड से बनती है जो ट्रायंगल से स्टार्ट होती है। सर्कल की कोई साइड नहीं होती, उसमें सिर्फ एक सेंटर पॉइंट होता है जिससे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो यही ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, आपका हेक्सागोन, पेंटागोन, ये दे ऑल आर पॉलीगन्स, जो आप 8th क्लास में भी पढ़कर आए होंगे, 9th में भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहली कंडीशन तो हमने जो यूज करी थी वो प्रूव कर दी कि अगर दो ट्रायंगल्स के एंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्ड हैं तो वो इक्वल है, देन हम उन्हें सिमिलर पॉलीगन कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट तो हो गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए इक्वल। एंड सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या है, द लेंथ ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब इनकी लेंथ भी चेक करो ना, हमने यहाँ पे एंगल्स तो देख लिए, एंगल्स के साथ साथ हमें तब ये सिमिलर होंगे ये जब ये दोनों होनी चाहिए। पहली तो हो गई, अब मैं दूसरी भी देखती हूँ, क्या ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड। जब ये आपस में बराबर होंगी तो ये आपका क्या है, पॉलीगन तभी कहलाएगा कि दोनों चीजें होनी चाहिए एंगल्स के साथ, लेंथ भी जो साइड, मान लो ये 2 है, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 6, राइट। तो क्या ए बी इक्वल है पी, लिख सकती हूँ ए बी इक्वल पी क्यू, क्योंकि दोनों ही क्या है, 2 है, पी क्यू इक्वल है, गिवन भी है। क्या बी सी लिख सकती हूँ क्यू आर के, जो 6 के इक्वल है। फिर लास्ट में बचा ए सी, जो इक्वल है पी आर के, जो आपको 4 है। तो तीनों साइड्स आपकी क्या हो गई दोस्तों, इक्वल हो गई। जब ये तीनों ही इक्वल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग है साइड्स है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल आपका सिमिलर पॉलीगन कंसिडर हो गया है। ऐसे पता लगाना है आपको, जब भी आपके पास कोई फिगर आएगी, कोई भी क्वेश्चन आए, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि सिमिलर पॉलीगन्स है या नहीं, तो आप क्या को कैसे पता लगाना है कि दोनों के एंगल्स देखने हैं पहले तो कि इक्वल है या नहीं, और दूसरा क्या देखना है, साइड्स देखनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो इसके एग्जांपल्स भी हैं, और देखो एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, एनी टू लाइन सेगमेंट्स आर सिमिलर, कोई भी दो लाइन आपकी सिमिलर है, सिंस लेंथ आर प्रोपोर्शनल। अब देखो सिमिलर तो वो है, पर उसकी लेंथ जो है ना, वो क्या बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल है। क्या है, प्रोपोर्शनल है। एनी टू लाइन सेगमेंट, पहली बात तो लाइन सेगमेंट क्या, जो दो पॉइंट्स पर आकर स्टॉप हो जाती है, जो दो पॉइंट्स पर आकर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पर एंड हो जाती है, वो लाइन सेगमेंट। मान लो मैं दो लाइन सेगमेंट बनाती हूँ, मैंने एक ये बनाई यहाँ से और एक यहाँ से, एक और मैंने बनाई ये, क्या दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है। अगर मैं ये 2 सेंटीमीटर लेती हूँ तो ये मैं 4 सेंटीमीटर है, तो दोनों में तो डिफरेंस है ना, 2 सेंटीमीटर का तो डिफरेंस आ गया। क्या ये दोनों की लेंथ सेम है, नहीं है, तो दोनों लाइन, तो लाइन है दोनों सिमिलर तो मैं कह सकती हूँ, बट ये प्रोपोर्शनल है क्योंकि इनकी लेंथ जो है दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इसको सिमिलर तो बोल सकते हैं, बट लेंथ आर प्रोपोर्शनल, ये चीज ध्यान रखना। सेकंड, अब देखो एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर सिंस रेडियाई आर प्रोपोर्शनल। अब रेडियाई क्या होता है, जब दो सर्कल, एक सर्कल का हाफ पार्ट, एक सर्कल का हाफ पार्ट, ये जो सेंटर से, इसको तो रेडियस बोलते हैं, राइट। अगर मैं दूसरा सर्कल भी लेती हूँ एक, और उसमें भी मैं एक आर बनाती हूँ रेडियस, तो ये दोनों का रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस रेडियाई बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, रेडियस प्लस रेडियस रेडियाई हो गया। क्या आपको ये देखना है, क्या देखना है कि जो दोनों सर्कल्स हैं, क्या है, दोनों सर्कल्स हैं वो सिमिलर है तो दोनों सर्कल ना, सर्कल का कंपेयर मैं सर्कल से ही तो कर रही हूँ, रेक्टेंगल से तो नहीं कर रही, या आपका कोई क्वाड्रिलेटरल से नहीं कर रही। तो यहाँ पे जो मैं सर्कल का सर्कल के साथ कंपेयरिंग कर रही हूँ, दोनों सिमिलर है। वो बात अलग है कि इनका रेडियस अलग हो सकता है, क्योंकि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका साइज अलग है, स्मॉल का साइज अलग है, दोनों के रेडियस उनके शेप पे डिपेंड करेंगे, तो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, दोनों का रेडियस प्रोपोर्शनल हो सकता है, बट दे बोथ आर सिमिलर, दे बोथ आर सिमिलर कैटेगरी के हैं। अब देखो, एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर सिंस, क्या दे रखा है कि ऐसे दो स्क्वायर्स जो सिमिलर हैं, क्या है,
कोई भी दो स्क्वायर जो सिमिलर है सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड लेंथ आर प्रोपोर्शनल। दोनों इसमें बोला है कि एंगल्स तो इक्वल है उन दोनों स्क्वायर के, बट दोनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। कैसे? मान लीजिए मैं दो स्क्वायर बनाती हूँ, ठीक है, ये मैंने दो स्क्वायर बनाए। मुझे बोला गया है कि इस लाइन में देखो कि जो एंगल है इसके वो दोनों के क्या है, इक्वल है। कि ये अगर 20 है, मान लो ये 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ठीक है, ये भी 40 हो गया, ये भी 40, डिफरेंस भी ले सकते हैं 60 65 कोई भी ले लो, मान लो, ठीक है। हमने लेट सपोज करा कि ये एंगल्स अंदर इक्वल है दोनों के, बट इनकी जो लेंथ, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये साइड क्या हो गई, ये डिफरेंस हो गई, ये क्या हो गई, साइड डिफरेंट हो गई। स्क्वायर्स में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे, इसको रफ करके दोबारा से नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ, ध्यान से समझना। मान लो दो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 स्क्वायर्स के साइड्स, ये 60 60, ये सारे 60, ठीक है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। इसका मतलब क्या हो गया कि शेप डिफरेंस है, मतलब कि एंगल्स तो इक्वल है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है आपको कि एंगल्स आपके इक्वल है, एंगल्स के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों के इक्वल है, बट जो लेंथ है, जो साइड है, वो दोनों की क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। क्या हो गई दोस्तों, वो दोनों की डिफरेंट है, प्रोपोर्शनल है। तो ये सिमिलर तो है, एंगल्स आपके इक्वल है, एंड लेंथ जो है वो आपकी प्रोपोर्शनल हो गई क्योंकि डिफरेंट हो गई, राइट? तो ये बेसिक बेसिक से चीजें हैं। देखो एक नोट भी दे रखा है, सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर फिगर्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है इफ देयर इज वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द फिगर्स। अगर हम सिमिलर फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट तब कह सकते हैं जब अगर हम ए वन टू वन उसको क्या प्रूफ आउट करें, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बनाए उस फिगर्स के बीच में, दैट्स व्हाई, ठीक है। अब बात करते हैं, एनी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर, दो ट्राइंगल्स कोई भी सिमिलर कब हो सकते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, या तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। ये चीज मान लो दो ट्राइंगल लिए, ये प्रूफ करने के लिए, तो ये वही मैंने अभी आपको बताया था, मैं दोबारा से आपको वही चीज देती हूँ, बट वो था नॉर्मल, बट यहाँ हम जो प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं ना, उससे हम कैसे लेंगे, रेशो में लेंगे। दो ट्राइंगल है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये दो थी। अब एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, और एंगल एंगल बी आपका है एंगल क्यू के इक्वल, एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया, ये वाला दो साइन इसके इक्वल, ये तीन साइंस इसके इक्वल, ठीक है। तो वो चीज यहाँ लिखी हुई है ऑलरेडी, एंगल ए एंगल पी इक्वल है क्योंकि एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। क्या है ये, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है, दैट्स वाई ये आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ लिखा है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कब होंगे, जब ये एंगल इसके इक्वल हो गया। दूसरी बात, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है, वो भी सेम, एंगल सी एंगल आर के भी इक्वल है, तब वो भी सेम है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग है। ये हो गया। अब सेकंड वाली चीज थी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। देखो ए बी साइड लेंगे, वो इस पी क्यू के इक्वल, मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होनी चाहिए, ए बी का रेशो करा पी क्यू के साथ, फर्स्ट। सेकंड जो है बी सी का
किसके साथ? क्यू आर के साथ। देन ये ए सी आपका किसके साथ हो जाएगा? पी आर के साथ। जब ये तीनों चीजें आपकी रेशनल रेशो की फॉर्म में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इक्वल आ रही है, डिवाइड कर रही है एक दूसरे को, तो वो आपका ट्राइंगल सिमिलर कहलाएगा। सिमिलर चेक करने के लिए दो चीजें देखनी मेन है। फर्स्ट, इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए और दूसरा आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। दैट्स व्हाई तब आप एक ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल्स में से कोई भी एक सिमिलर कह सकते हैं। एनी टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कोई भी ट्राइंगल सिमिलर हो सकता है। कब हो सकता है? दो कंडीशन अभी मैंने आपको बताई। वो दो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट इज योर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सेकंड इज योर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब आपकी जो आती है एक बीपीटी थ्योरम आती है, इसको मैं आपको एक सेपरेट थ्योरम का वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको डिटेल में बताऊंगी। बट क्योंकि आपकी जो थ्योरम बेस्ड है ना, वो आपकी सेकंड एक्सरसाइज से क्वेश्चन अभी फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड करेंगे। बीपीटी थ्योरम बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग सी थ्योरम है, उसको अभी हम करेंगे। बस मेन इतना जानो कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आपको क्या है, मैं वो बताती हूँ आपको। देखो, एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, ए बी सी। इस ट्राइंगल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये डी और ई, जो इस लाइन के पैरेलल होती है, और हमें जीई जो पैरेलल होती है इस बीसी लाइन के, और प्रूफ क्या करना है आपको इस बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में। जो सॉल्व करना है, इसका कॉन्सेप्ट है, वो ये चीज करनी है कि ये ए बी लाइन, इसको दो रेशो में डिवाइड कर रही है, एडी अपॉन बीडी, और दूसरी साइड ए ई अपॉन सीई या ई सी लिख लो, कुछ भी लिख लो। इस चीज को हमें प्रूव्ड करना है। तो ये अभी हम जब करेंगे बीपीटी की, मैं आपको बताऊंगी, उसमें मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, दोनों ही तरीके आसान है। दोनों तरीके से बताऊंगी कि कैसे हम दोनों तरीके से बीपीटी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। राइट, आगे देखो, ये आपकी बीपीटी थ्योरम ही है। अब बात करते हैं क्राइटेरिया। क्या क्या बात करें? क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। कैसे हम ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटीज चेक करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि क्राइटेरियाज होते हैं कुछ, कि इन क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग हमें क्या ट्राइंगल्स को प्रूव करना होता है। फर्स्ट इज योर ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। जब दो ट्राइंगल्स इक्वलर रहेंगे, कब? जब वो सिमिलर है। और वो कैसे होंगे? जब हम एंगल, फर्स्ट क्राइटेरिया सीखते हैं आज। फर्स्ट क्राइटेरिया ए मींस एंगल, एंगल और एक और एंगल। राइट, हम क्या कर रहे हैं? तीनों एंगल से क्राइटेरिया को प्रूव करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, ए बी सी, ये पी, ये क्यू, ये। तो देखो, हमने ये दो ट्राइंगल यहाँ पे एंगल्स बना दिए। अब क्या करूंगी, मैं दो ट्राइंगल्स लेती हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ले लिया पी क्यू। अब मुझे इसमें क्या दिखाना है? सिमिलर दिखाना है, एंगल्स के अकॉर्डिंग दिखाना है तीनों ही। तो एंगल ए लिख सकती हूँ, एंगल पी के इक्वल, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल बी को लिख सकती हूँ, एंगल क्यू के इक्वल। राइट, फिर उसके बाद दिस वन, दिस वन, मतलब कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल। तो यहाँ पे जो आपकी सिमिलैरिटीज आई है, वो बाय एंगल, एंगल, एंगल्स के अकॉर्डिंग आई है, क्योंकि तीनों एंगल से हम इसे सिमिलर दिखा रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस दिखा रहे हैं। राइट, ये था आपका फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया की बात करूं तो वो आता है एंगल, एंगल। जब दो एंगल्स किसी एक ट्रायंगल से दूसरे के ट्रायंगल से अनदर ट्रायंगल्स में सिमिलर दिखाएं, तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं? आपके सिमिलर्स हो जाते हैं। क्या होता है? सिमिलर। वही देखो, इसको मैं अगर दो ट्रायंगल्स के बिहाफ पे करूं, क्या इसी को मैं अगर दो ट्रायंगल्स के बिहाफ पे करती हूँ, तो सिर्फ मैं एंगल, एंगल मान लो, ये एंगल आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल। कैसे? ये दो ट्रायंगल लिए, क्या करे? दो, ये दोनों आपस में इक्वल है, उस एंगल का नहीं पता। जब पी क्यू आर और एस, मतलब कि पी क्यू के इक्वल है, आर के, और क्यू एंगल, एंगल एस के। तो यहाँ पे जो बाय
ए मेथड से हो गया, ए क्राइटेरिया से सॉल्व हो गया, तो ये बहुत सिंपल था, वैसे ही है। अब थर्ड क्राइटेरिया देखो तो एस से है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल्स की प्रोपोर्शनल है तब ये आपके सिमिलर होंगे। क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड की तीनों ही साइड्स हैं, तो देखते कैसे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तीनों साइड्स दिखानी है, राइट। जब तीनों साइड्स में मैं बात करूं तो मैं दो ट्रायंगल्स लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 ले ली, ये मैंने 4 ले लिया। अब मैं यहाँ ले लेती हूँ 3, ये ले लेती हूँ 6। और क्या ले सकते हैं अब आपका, अगर ये 2 3 1/2 हो गया, देन 4 हो गया, देन ये आपका 12 हो गया, ठीक है। इसको ले लेते हैं 8, नहीं आ रहा, ये 3 ले लो, ये 9 ले लो। क्या ये कैटेगरी 2 को मैं 4 से डिवाइड करूंगी, 3 को 6 से करूंगी, या 3 को 9 से करूंगी, 1/2, तो ये 1/9 हो जाएगा। इसे 12 लो और इसे 6 ले लो। अब मैं इसे प्रूफ कर सकती हूँ, कैसे कर सकते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, मुझे तीनों साइड्स दिखानी है इक्वल। क्या दिखानी है, तीनों साइड्स कैसे, और वो भी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो ए बी जो है वो पी क्यू, क्यों 2/4 है, कैंसिल होके 1/2, राइट। दूसरा ए सी पी आर के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 3/6, कैंसिल होके 1/2, ओके। अब लास्ट में बेस में देखो BC जो है वो अपॉन QR ले लूंगी, तो ये चीज इक्वल 6/12, कैंसिल होके 1/2। तो तीनों देखो 1/2 1/2 और 1/2 ही आ गया ना, तीनों आपस में इक्वल है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। जब ये तीनों इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे जब हम इसे सिमिलर दिखाने की बात आएगी तो वो बाय साइड 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 से सिमिलैरिटीज दिखा सकते हैं, क्योंकि AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR इक्वल है AC अपॉन PR। क्लियर, तो ये सिमिलर हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे ही आपका साइड एंगल साइड की क्राइटेरिया लास्ट, उसमें कैसे करोगे, वो भी सिमिलर है ऐसे ही। ये चीज हो गया ये आपका। अब क्या कर देना है आपको, A B C P Q R, ठीक है। मान लो ये मेरा 50 है, दिस इज ऑल्सो 50, ये 2 ले लिया, ये 4 ले लिया, ये 6 ले लिया, ये 12 ले लिया। क्लियर, मुझे क्या दिखाना है, साइड एंगल साइड। मैं एक तो ले सकती हूँ एक एंगल P के इक्वल, क्योंकि दोनों ही 50 डिग्री है, सेम है, ठीक है ईच। दूसरा ए बी अपॉन में पी क्यू ले लूंगी जो 2/4 है, ओके। और दूसरी साइड ए सी पी आर के इक्वल 6/12, तो ये कैंसिल होके 1/2 हो गया, और दिस इज ऑल्सो 1/2। फिर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, और इक्वल मींस प्रोपोर्शनल है। जब ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गई हैं तब हम इन ट्रायंगल्स को सिमिलर कंसीडर कर सकते हैं। और बाय कौन से क्राइटेरिया से करोगे आप, बाय साइड एंगल साइड से हम इसे सिमिलैरिटीज शो कर सकते हैं। तो ये आपके चार कुछ आपकी क्या थी क्राइटेरियाज थे ये आपके, जैसे किसी भी ट्रायंगल को सिमिलैरिटीज प्रूव करने के लिए ये 4 क्राइटेरियाज यूज्ड होते हैं। फर्स्ट इज योर एंगल एंगल एंगल, सेकंड इज योर एंगल एंगल सिमिलैरिटीज, एंड थर्ड इज योर SSS मीन साइड 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 से, एंड लास्ट वन इज योर साइड एंगल साइड से। तो ये 4 क्राइटेरियाज थी, ठीक है। आगे देखते हैं अब। वही आपका कि सिमिलर ट्रायंगल्स जो सिमिलर क्राइटेरिया पे बेस्ड होते हैं, वही चीज यहाँ रेशो में जो मैंने वहां प्रूफ करके बताई लिख के, कि एक साइड का कॉरस्पॉन्डिंग का रेशो निकालेंगे तो उसका पेरीमीटर निकालेंगे, दूसरी साइड उसका पेरीमीटर होगा। अगर मैं रेशो निकाल रही हूँ साइड्स का, तो वो आपके मीडियंस भी हो सकते हैं, आपके एल्टीट्यूड्स भी हो सकते हैं,
ठीक है। साइड्स में और क्या क्या चीजें देख सकते हो आप, मीडियंस, जैसे ये ट्रायंगल होता है, तो पहली बात पेरीमीटर की बात है तो ये साइड में आ जाएगा। दूसरा मीडियंस, तो जो हम ड्रॉ करेंगे लाइन, ठीक है, ये मीडियन दो पार्ट्स में डिवाइड, एल्टीट्यूड ये जो हाइट जा रही है, तो ये चीजें, और बाइसेक्टर कभी जो इस लाइन को कट कर रही हो, तो ये सारी चीजें आपकी कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कि एक सिमिलर ट्रायंगल्स में सिमिलैरिटीज पे बेस्ड होती है उनके क्राइटेरियाज पर। ओके दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर अप किए हैं, जो मेन मेन बेसिक्स ट्रायंगल्स के बारे में जाना और उनकी क्राइटेरियाज के बारे में जाना, आपको क्या करना है, सिर्फ वहीं तक अभी तक पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम हो गई वो पढ़ाने वाली हूँ। और हम क्या करेंगे, हमारे इस चैप्टर में 3 थ्योरम्स है, पाइथागोरस थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शन और उसका कन्वर्जन है, तो वो हम पढ़ेंगे सेपरेट सेपरेट में। बीपीटी थ्योरम जो है, आपको कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, उस कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, 2 तरीकों से करके सॉल्व बताऊंगी, ठीक है। तब के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं कि उसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।